नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में हर एक माफिया पर कसे सिकंजा, लाउड स्पीकर से स्पीड ब्रेकर तक सीएम योगी का सख्त फरमान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लाउड स्पीकर से लेकर स्पीड ब्रेकर तक कई बड़े मसलों पर अपने नए आदेश जारी किए हैं। अब यूपी में सड़क ओवरब्रिज पर स्टंट करने वालों की खैर नहीं, उन पर सख्त लगाम लगाई जाएगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को ऐसे कई मुद्दों पर समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर हटाए गए हैं उनका इस्तेमाल स्कूलों में किया जा सकता है। स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ू न बनाया जाए। ऐसे स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी मानक के विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए और टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। सड़क किनारे से अपर्याप्त पार्किंग वाले अवैध ढाबों को हटवाया जाए। हाईवे, एक्सप्रेसवे, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास या किसी अन्य विभाग से जुड़ी सड़कों से भी अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। सीएम योगी का आदेश, अवैध पार्किंग के स्टैंड नहीं हटाने वालों पर लगे एनसीए जब्त हो संपत्ति। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का डंडा अब अवैध पार्किंग स्टैंड पर चलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान 48 घंटे में प्रदेश भर से सभी अवैध पार्किंग स्टैंड को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं हटाने वाले संचालक पर गैंगस्टर लगाने और संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि बिना पार्किंग के चलने वाले हाईवे पर ढाबे में बंद करवाने होंगे। उन्होंने पटरी दुकानदारों के लिए जगह निर्धारित करने का आदेश दिया है ताकि सड़कों पर दुकानें नहीं लगेंगी। सीएम योगी ने कहा कि स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ू न बनाया जाए। प्रदेश में जहां भी मानक विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं उन्हें हटाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमर तोड़ो स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों व गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। केवल टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जोड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा तो उसका पूरा गैंग अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त, अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं हटाने वालों पर एनसीए लगाने का आदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा को लेकर अब कड़े कदम उठा रहे हैं। लगातार आ रहे एक्सीडेंट की खबरों के बीच सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर रहने को कहा है। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में आदेश दिया गया है कि 48 घंटे में राज्य से सभी अवैध पार्किंग स्टैंड हटा दिए जाएं। सीएम योगी का आदेश है कि जो अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं हटाते उनके खिलाफ एनसीए के तहत कार्यवाही की जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इसके साथ ही हाईवे पर आपको बता दें, इसके साथ ही हाईवे पर बिना पार्किंग के ढाबे भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पटरी दुकानदारों के लिए जगह निर्धारित करने के आदेश भी दिए गए हैं। सड़कों पर और उसके किनारे कोई भी अपनी दुकान न लगाए, इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। इसके साथ ही स्पीड ब्रेकर भी मानक के आधार पर ही होने चाहिए। सीएम योगी का आदेश है कि जहां भी कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर है उन्हें हटाया जाए। सीएम योगी का कहना है कि बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। स्पीड ब्रेकर केवल टेबल टॉप होगा। 48 घंटे में हटवाए अवैध स्टैंड, डग्गामार बसों पर करे कार्यवाही। अतिक्रमण को लेकर भी सख्त दिखे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में 48 घंटे के भीतर अवैध स्टैंड को खत्म कर दिया जाए। इसमें अगर लापरवाही की गई तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। हाईवे पर वाहनों को रोकने नहीं दिया जाएगा। जान बचाने के लिए एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम घटेगा। ऊंचे स्पीड ब्रेकर खत्म करने, सभी जगह टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। मुख्यमंत्री बुधवार की शाम सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क दुर्घटना पर अंकुश के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ओवर स्पीड ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही की जाए। नियमों के उल्लंघन पर वाहन का चालान जरूरी किया जाए। जगह तय कर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस प्रशासन माफिया, अराजक, दलाल प्रकृति के लोगों को दूर रखे। अवैध अथवा डग्गामार बसें किसी भी कीमत पर न चलने दी जाए। हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के नियम पर सख्ती से अमल कराया जाए। सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए।
यूपी की 8 जेलों को शिफ्ट करने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी सरकार ने 8 जिलों में घनी आबादी के बीच स्थित जेलों को शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, रामपुर व वाराणसी में पुरानी जेल की जगह नई जेल के निर्माण के प्रस्ताव को कारागार विभाग ने अपनी 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कार्य योजना में शामिल किया है। घनी आबादी के स्थित इन जेलों के कारण अब कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसमें बदायूं, शाहजहांपुर व वाराणसी जेल की बंदी क्षमता 2-2 हजार, मुरादाबाद व मुजफ्फरनगर की 3-3 हजार, कानपुर नगर की 5 हजार और रामपुर की 1 हजार है। घनी आबादी के बीच होने से जेलों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा नागरिकों को भी दिक्कतें होती है। इन जेलों में ओवर क्राउडिंग की समस्या भी है। नई जेल का निर्माण करते समय बंदी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। कारागार विभाग ने 3 नवसर्जित जेलों अमरोहा, संभल व शामली में जेल निर्माण के लिए जमीनें खरीदे जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। इस प्रस्ताव को भी अगले 2 से 5 वर्षों में लागू किया जाना है। गोरखपुर समेत 5 जिलों में आज बारिश के आसार। यूपी में आज प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा और लखनऊ में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा गर्म बांदा रहा, जहां तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, चंदौली में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही इन जिलों में गर्म हवाएं भी चलेंगी। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज समेत यूपी के कई अन्य जिलों में बुधवार देर शाम को आई तेज आंधी के बाद लोगों को गर्मी से हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन गुरुवार को तापमान फिर बढ़ेगा। वहीं गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने का अनुमान है। यूपी में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। पंचायती राज विभाग ने निकाली बम्पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग कई जिलों में पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर बम्पर भर्तियां निकाली है। यूपी पंचायती राज विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म और खाली पदों का डिटेल्स जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 18 मई से शुरू हो चुकी है और 9 जून तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने कुल 2783 पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को वेबसाइट पर दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संबंधित दस्तावेजों की कॉपी अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के ऑफिस में निर्धारित तारीख तक खुद जाकर या डाक के जरिए भेजना होगा। आयु सीमा की बात करें तो योग्य उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष तक होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंड के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यूपी में गहराया बिजली संकट, मांग 25,000 मेगावाट पार, गांव कस्बों में कटौती। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। ग्रामीण इलाकों के साथ ही कस्बों, तहसीलों और बुंदेलखंड के इलाकों में भी विद्युत कटौती की गई है। ऐसा 5-6 दिन बाद हुआ है, जबकि प्रदेश में बिजली की मांग का आंकड़ा 25,000 मेगावाट पार करने के दौरान भी पावर कॉर्पोरेशन को इस तरह कटौती नहीं करनी पड़ी थी। प्रदेश के बीते 24 घंटे में शहरी क्षेत्र को छोड़ अन्य इलाकों में 1 से 1.5 घंटे तक बिजली कटौती की गई है। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे के तय शेड्यूल के मुकाबले 16 घंटे 37 मिनट बिजली दी गई है। कस्बों और तहसीलों में 21 से 30 घंटों की जगह 20 से 30 घंटे विद्युत सप्लाई की गई है। इस तरह बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 20 घंटे के शेड्यूल के विपरीत 18 से 36 मिनट तक आपूर्ति करने का कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में किया गया है। यूपी में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां, कल से 27 दिन तक बंद रहेंगे विद्यालय। 16 जून से शुरू होगी पढ़ाई। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुक्रवार से शुरू हो रही हैं। छात्र छात्राएं व शिक्षक 27 दिन तक छुट्टियों का आनंद उठा सकेंगे। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 16 जून से विद्यालय खुल जाएंगे और पठन पाठन होगा। विद्यालयों में शैक्षिक सन जुलाई के बजाय अब 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसी के साथ ही अवकाश की समय सारणी बदल चुकी है। 21 मई से 30 जून तक मिलने वाला ग्रीष्म अवकाश अब 20 मई से 15 जून तक रहेगा। ये जरूरी है कि प्राथमिक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश भी मिल रहा है, जो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक दिया जाता है। परिषद आपको बता दें, परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि विद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार गुरुवार तक पढ़ाई होगी। शुक्रवार से गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी, जो 15 जून तक रहेंगी। 16 जून को स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और तेजी से पढ़ाई कराई जाएगी। शहरी बेरोजगारों को नौकरी, यूनिवर्सल इनकम का बेनिफिट, यूथ के लिए यह है मोदी सरकार का एजेंडा। बेरोजगारी और इनकम गैप्स की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है। इस बीच पीएम को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं।
ये सुझाव दिया है कि मोदी सरकार को शहरी बेरोजगारों की नौकरी देने के लिए कोई योजना लॉन्च करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इनकम गैप्स को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर काम होना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम आय को बढ़ाने के साथ साथ सरकार को सोशल सेक्टर पर खर्च भी बढ़ाना चाहिए, जिससे अचानक आने वाले आर्थिक झटकों और लोगों को गरीबी की तरफ जाने से रोका जा सके। रिपोर्ट पेश करते हुए बेबाक देबराय ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को मिलने वाले काम पर विचार करना होगा। आपको बता दें, क्योंकि शहर में मनरेगा जैसी स्कीम के समकक्ष जो चीजें हैं उसमें जरूरत के हिसाब से काम मिलता है, जिसमें दिक्कत होती है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।